नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मेष राशि के महाराशिफल के बारे में बात करेंगे, यानी कि आने वाला समय मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों, 15 और 16 जनवरी 2023 को पूरे घर को ताला लगाकर देखना, क्योंकि परिवार का बहुत गहरा भेद इस दिन खुलने वाला है। दोस्तों, जो बात हम आपको बताने वाले हैं, अगर वह बात बाहर आई तो खेल खत्म समझो। जी दोस्तों, सितारे बहुत ही बड़ा खेल आपके जिंदगी में खेलने वाले हैं। सितारों के इस खेल का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ही बुरी तरह से पड़ने वाला है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि इस दिन आपका जीवन में कैसा बीतेगा। क्या क्या सावधानियां आपको रखनी पड़ेगी, क्या क्या परेशानियों का सामना इस समय आपको करना पड़ेगा, साथ ही क्या क्या खुशियां आपको मिलने वाली है, सारी जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। दोस्तों, अगर ग्रहों की स्थिति के बारे में बात की जाए तो चंद्रमा केतु के साथ तुला राशि में संचार करेंगे, यानी कि चंद्रमा पूर्ण रूप से पीड़ित हो रहे हैं। चंद्रमा ग्रहण योग से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से मानसिक रूप से थोड़ा अशांत रहना पड़ेगा। किसी भी कार्य को करते समय ज्यादा टेंशन लेने से बचिएगा। तो चलिए फिर विस्तार से जानते हैं, चंद्रमा का ग्रहण योग आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाला है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक अनमोल विचार के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह तो सदा उनकी करनी चाहिए जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। उतार चढ़ाव जिंदगी में आते ही रहते हैं। दुख और सुख दोनों एक सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो आपके दुख और सुख दोनों में आपके साथ डेट कर खड़ा रहा, तो समझ जाना चाहिए कि वही आपका सच्चा हितैषी है। उस इंसान को कभी भी अपने जीवन से दूर जाने मत देना। दोस्तों, अगर बात पसंद आई हो तो एक लाइक करें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं राशिफल की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर स्वास्थ्य के बारे में बात की जाए तो इस समय घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है। कुछ पुरानी बीमारियों पर आप विजय प्राप्त करेंगे। सितारों की बदलती चाल पुरानी बीमारी से आपको छुटकारा दिला सकता है, परंतु ध्यान रखिएगा, खासकर के बुजुर्ग लोग, क्योंकि इस समय आपके जोड़ों में दर्द वगैरह हो सकता है। वही दफ्तर पर आपको काफी संभल कर रहने की सलाह दी जाती है। जहां आप काम करते हैं, बहुत संभल कर रहिएगा। खास तौर पर महिला सहकर्मियों के साथ अगर बातचीत करें तो बात ध्यान से करें। अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें, अन्यथा मुसीबत में पड़ सकते हैं। दोस्तों, भले ही आप बहुत अच्छे हैं, इसे हम भी मानते हैं, और आपको भी पता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे इंसान की मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो नहीं बोलने होते हैं, और बाद में हमको ही पछतावा होता है कि मैं यह क्या बोल दिया। परंतु पछतावा ना हो और पहले ही कंट्रोल कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सामने वाला आपको बिल्कुल वैसे ही जानेगा जो आप बोलोगे, जो आपके मुंह से निकलेगा। इसलिए दोस्तों, इस वाणी का इस्तेमाल किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं करना चाहिए। हमेशा ही अपने मुंह से मीठी वाणी बोलिए, जिसे सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाए। मनुष्य की वाणी ही उसका सबसे बड़ा शस्त्र होता है। चाहे तो इसका इस्तेमाल करके वह पूरी दुनिया को दोस्त बना सकता है, या फिर इसका दुरुपयोग करके पूरी दुनिया को दुश्मन बना सकता है। जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए व्यापारी ध्यान दीजिएगा, आपको कोई अच्छा अवसर हाथ लग सकता है, पैसा कमाने का, मुनाफा कमाने का।
अगर पैसों के बारे में बात की जाए तो धर्म के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होगा। कम प्रयास में ही आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। जीवन साथी के साथ आपका जो रिश्ता है उसमें प्रांगणता नजर आ रही है। आज आप एक दूसरे के साथ बहुत ही रोमांटिक पल बिता पाएंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। भजन कीर्तन में आपका मन लगेगा और आपको कुछ ऐसा महसूस होगा कि वह ईश्वर ही है जो पिछले समय में आपकी मदद कर रहा था। दोस्तों, जैसे ही आपके जीवन में भगवान की रुचि बढ़ेगी वैसे ही आप माया को समझने लगेंगे और आपके जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार होने लगेंगे जिसकी वजह से आप भगवान के मुराद हो जाओगे। जो व्यक्ति जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, असहाय और गरीब लोगों की सहायता करते हैं, उसके ऊपर परमात्मा की विशेष रजा होती है। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी अगर उसके जीवन में आती है तो परमात्मा उस परेशानी को एक सेकंड में ही खत्म कर देते हैं। इसलिए कभी भी आपको दान धर्म और लोगों की सेवा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यह सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है। दोस्तों, निस्वार्थ भाव से अगर आप किसी की सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। आप अपने आप को देखना और अन्य लोगों को देखना जो आपसे कमजोर हैं और उन लोगों से तुलना करना कि आपको भगवान ने कितना श्रेष्ठ बनाया है, और इसी श्रेष्ठता को समझते हुए आपको परमात्मा के बच्चों की सेवा करनी चाहिए। वैसे तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई अनचाही यात्रा भी करनी पड़ सकती है और उस यात्रा की वजह से आपको थकान महसूस होगा। अचानक आपको कोई कार्य करना पड़ सकता है जिसकी वजह से आपके निजी जीवन में उथल पुथल मचेगी। रिश्तों में तनाव उत्पन्न होगा। ऐसी परिस्थिति में समझदारी से काम लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, हर कार्य के लिए दूसरे के ऊपर निर्भरता आपको त्यागना पड़ेगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास होना बेहद ही आवश्यक है। अगर आप हर कार्य के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, दूसरे की राय को सुनते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्तों, आपको अपने आत्मशक्ति और विवेक को जागृत करने की आवश्यकता है। जो लोग सत्य की राह पर चलते हैं उन्हें कई प्रकार के ठोकरें खानी पड़ती है, लेकिन कभी भी वे लोग गिरते नहीं हैं और एक न एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जबकि जो लोग झूठ का सहारा लेते हैं, भले ही वह कुछ दिनों के लिए बहुत आगे तक दिखाई देते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब पूरी तरह से खत्म और बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए आपको पूरी ईमानदारी के साथ सत्य राह पर चलते हुए अपना कार्य करने की सलाह दी जाती है। इससे परमात्मा भी आपके साथ खड़े रहेंगे। जहां तक आपके प्रेम जीवन के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, तो समय अनुकूल दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी छोटी मोटी बात को लेकर विवाद हो सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर आपके करियर राशिफल के बारे में बात की जाए तो सर्दी जुकाम का पिताजी होने की संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए अपने खान पान पर परहेज करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नया और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।